कुंडलिनी अवेकनिंग कि आखिर ये है क्या? कुंडलिनी जागृत होना जो एक साइंस जो है वो एक नॉर्मल मनुष्य के लिए पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आप समझ लीजिए। छठी इंद्री जागती है, बोलते हैं ना, छठी इंद्री जागी। हाँ। तो जब छठी इंद्री आपकी जागती है और आपको कुछ बोलती है तो वो आपको करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो पानी भी कितना शुद्ध है, कितना आपके लिए। मेरा पानी जो है, आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि गोल्ड कॉइन होते हैं ना, सोने के सिक्के, उसमें बॉईल होता है। मतलब जो पतीला होता है उसमें 2 सोने के सिक्के डालते हैं हम लोग, उसमें बॉईल होता है, फिर मटके में जाता है जो मिट्टी का होता है ना। अभी जैसे मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि आप 1 सेकंड में देख के बता सकते हैं कि कौन से व्यक्ति का ऑरा कितना हाई है। तो अगर ये आपके पास ये एनर्जी है बट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप कैसे, मतलब मैं अगर किसी व्यक्ति को देखूँ तो मैं कैसे बता दूँ कि ये इंसान इस एनर्जी का है? कि आप अपने आप को जानें। जितना आप अपने आप को जानेंगे उतना आपके लिए सारी दुनिया, जैसे कि एक ग्लास होता है ना, उतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। 5, 6, 7, 8 मिनट के बाद कब पता नहीं, लेकिन इसे रोना शुरू किया मैंने, और आंख से आंसू आ रहे हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं। 1.5 घंटा कंटिन्यू रोया मैं। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं आपकी होस्ट सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आप सभी के साथ एक अलग विषय पर पॉडकास्ट लेकर आती हूँ, लेकिन जो आज का मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी खुशी आपको मेरे चेहरे पर साफ दिख रही होगी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी ज़िंदगी तो बहुत ही खुशी से जीते हैं, लेकिन हमें सही मायने में समझ में नहीं आता कि आखिर हमारी ज़िंदगी में जो इतनी परेशानियां आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। आपके लिए कौन सा रास्ता सही है और आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो किस और इशारा कर रही हैं। जब भी हम कुंडली अवेकनिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में इसको लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। कई लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है। मैं आज इस खास पॉडकास्ट में आपको बता दूं कि इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं और आपको असल में आपकी ज़िंदगी क्या चाहती है, आप किस लिए इस धरती पर आए हैं और आप क्या करना चाहते हैं, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस पे चर्चा करने के लिए आज एक खास गेस्ट मौजूद है जो कि कुंडलिनी योगा गुरु है और आपको ये सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं बहुत ही मिस्टिकल वे में। और कहीं ना आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आपको जो हम बताने वाले हैं वो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले तो बीजे आनंद जी, स्पीकिंग ट्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। थैंक यू, धन्यवाद। और मेरा आपके साथ ये पहला पॉडकास्ट है तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। और जैसा मैंने रिसर्च करने से पहले आपके बहुत सारे वीडियोस देखे तो उसमें से मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक लगा कुंडलिनी अवेकनिंग कि आखिर ये है क्या। देखिए, हम कहीं ना इसके बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं, बट फिर भी एक आसान भाषा में होता है जो दर्शक समझना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। क्योंकि जब भी इसका जिक्र होता है तो हमें लगता है कि यार ये कोई एक ऐसी एनर्जी है जो हमें एक अलग सोल से कनेक्ट करती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो साइंस है कुंडलिनी अवेकनिंग का, ये बहुत ही गहरा और डीप साइंस है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अब मैं, जैसे कि पिछले 12-15 साल से आई एम टीचिंग योगा, तो लोग मुझे मिलते हैं जिन्होंने मतलब मेडिटेशन शुरू किया होगा 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले। तो वो मुझे आके बोलते हैं कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, मुझे ऐसा दिखा, मुझे वैसा दिखा। ये मतलब यहाँ पे जो तपस्वी होते हैं, जो ऋषि होते हैं, हिमालय में जाकर, हाँ, दिन में 10-10, 12-12, 15-15 घंटा तपस्या कर कर, मेडिटेशन कर कर, उनको 1 जन्म में 2 जन्म 3 जन्म लगते हैं कुंडलिनी जागृत करने के लिए। तो वो जो एक कुंडलिनी जागृत होना जो एक साइंस जो है वो एक नॉर्मल मनुष्य के लिए पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आप समझ लीजिए। तो कुंडलिनी योगा जो मैं सिखाता हूँ वो क्या है? अगर कुंडलिनी जागृत होना पॉसिबल ही नहीं है, हाँ, इतना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करते हैं? तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले जो आपकी जो चक्रास में जो कचरा भरा होता है, जो आपको दुख हुआ, जो आपके अंदर क्रोध है, जो आपके अंदर एक जो भी किस्म की एक नेगेटिव इमोशन है, हम लोग का काम ये है कि उस नेगेटिव इमोशन को चक्रा से
फ्री करना, मतलब वो जो आपके चक्र हैं उनको मुक्त कर देना कि आपके ये अंदर नेगेटिविटी हो ही ना, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो आपके पूरे जीवन को एक मतलब कैप्चर कर लेती है. इट काइंड ऑफ कंट्रोल्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. तो जो लोग मतलब दुखी होते हैं उनके चेहरे पे वो दुख दिखता है, क्योंकि वो उनकी ऑरा में है, उनके डीएनए में के अंदर होता है. तो कुंडलिनी योगा का काम और कुछ नहीं है कि खाली आपके जो सोल है, आपकी आत्मा के अंदर जाके आपका जो दुख, आपका जो मैंने जैसे मेरे अंदर था बहुत सारा क्रोध था, एंगर था मेरे अंदर, उसको पकड़ के बाहर निकाल के आपको फ्री कर देना बस. और जब ये हो गया उसके बाद जो मेरा काम है एज ए टीचर, व्हाट आई डू इज कि आपका जो अनाहत चक्र है उसको जागरूक करना. और वो जो जागरूक होता है वो आसान भी है, हर कोई कर सकता है. उसमें जो एक प्रेम की जो भावना होती है कि ऐसा नहीं है कि ये मेरा रिश्तेदार है तो मेरे को इसके साथ अच्छी तरह से आई हैव टू बी नाइस टू हिम, और आई लव हिम, आई लव यू, आई डोंट लव यू. नहीं, आप अच्छे इंसान नहीं है, मैं आपसे प्यार नहीं करता. आपका प्यार ऐसे जैसे एक गंगा कैसे फ्लो होती है ना, वैसे आपका प्यार फ्लो होता है हर किसी के लिए. और वो जो एक अनाहत चक्र जब जागृत होता है उसमें एक जो आपके अंदर एक ऑरा जो ऑटोमेटिकली लोग आपको देखते हैं, आपको दिखता है कि उनको समझ में आता है कि इस आदमी में कुछ अलग बात है. एयरपोर्ट पे लोग आते हैं जो आपको नहीं भी जानते, आपको आके नमस्ते करते हैं, आपको आगे हैंडशेक करते हैं, क्योंकि वो एक ऑरा अट्रैक्टिव ऑरा है. वो मैं जो कहता हूँ कि वो एनलाइटनमेंट का पहला स्टेज होता है. तो वो जो आप कुंडलिनी योगा जो आप बोलते हैं कि कुंडलिनी योगा क्या है, कुंडलिनी जागृत करना क्या है, उस मत जाओ वहाँ पे. क्योंकि अगर आपको जन्नत देखनी है, जो स्वर्ग होता है, जो आपको स्वर्ग अगर देखना है, सिर्फ आपका अनाहत चक्र जब जागृत हो गया आपको स्वर्ग दिखाई देगा. ओह वाओ. उसके बाद अगर आप चाहें थोड़ा आपको अगर और मेहनत करनी है, क्योंकि बगैर मेहनत के तो कुछ भी नहीं होगा, तब आपका विशुद्धि चक्र खुलेगा. उसमें जब ये खुलेगा तो आपका पहले चक्र खुला तो आपके अंदर प्रेम की भावना हुई, आपको सब जगह ऐसे लगा मुझे हर एक मतलब झाड़ पशु पक्षी जो भी हर एक जगह आपको ऐसे एक फ्लोइंग एज ए लव. उसके बाद जब आपका विशुद्धि चक्र खुलेगा तो आपको ये लगेगा कि आपका पूरा जीवन आज से लेके आपके गुजरने तक एक जीवन आपका जो है वो मैनकाइंड की सर्विस में है. मतलब आपका जीवन आपका खुद का है ही नहीं, आपको सेवा करनी है, आपको और कुछ काम नहीं है, आपको और कुछ चाहिए नहीं. आपको जो एक शांति, जो सुकून, जो खुशी, जो एक सेलिब्रेशन, जो एक हेवन का एहसास पहले भी था, लेकिन जब ये विशुद्धि चक्र खुलेगा तो एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा आपका, जो आपको एक मैं बोल रहा हूँ जैसे कि जो एनलाइटनमेंट का जो दूसरा स्टेज है वो ओपनिंग ऑफ द विशुद्धि चक्र है. लेकिन उसमें खाली ये है कि आपको ये समझना है कि जो सेवा में जो वो स्वर्ग दिखता है वो आपको दिखेगा. और फिर आप थोड़ी और मेहनत करेंगे तो अज्ञा चक्र खुलेगा. अज्ञा चक्र खुलेगा तब आपको जो सृष्टि क्या है, उसका डिकोडिंग क्या है, वो आपको क्लियरली दिखेगा. मतलब हर एक चीज के अंदर आपको लाइट दिखाई देगी. और जब आपका सहस्त्रार चक्र खुलेगा तो वो जो लाइट आपको अज्ञा चक्र के खुलने पर दिख रही थी, आप उस लाइट के भाग हो जाओगे. यू विल बिकम द लाइट. तो बहुत सिंपल है. लेकिन अगर आप वो देखना मेरे को कुंडलिनी जागृत करनी है, फिर आप बोलेंगे मैंने मेडिटेशन किया 4 दिन, मैंने वो विपासना किया, मेरी तो कुंडलिनी जागृत हो गई. मजाक नहीं है. सालों साल मतलब 40 50 साल के बाद वो ऋषि को अभी तक कुंडलिनी जागृत नहीं, आपने 10 दिन मेडिटेशन की आपकी कुंडली जागृत होगी. ऐसे नहीं होता. ये आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही और आपने एक चीज़ में बहुत सही में बोला जो मुझे अभी आपकी बातों से ये इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि वो चीज़ें जो नेगेटिविटी है हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं पूरी क्लीनिंग करनी उसकी बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक प्योर और नेचुरल वे में उभर कर बाहर आएंगे. तो कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं किसी पर्सन को देखती हूँ जिसे मैं पहले कभी जानती नहीं हूँ, बट उसका ऑरा बहुत अट्रैक्ट करता है कि शायद मे बी कोई कनेक्शन है या कुछ है ऐसा खास. तो क्या ये हाई के जरिए होता है कि कोई अंदर से कोई इंसान बहुत प्योर है? हाँ, तो अगर आपके अंदर जो एक सत्व, जो जैसे कि तमसिक, राजस और सत्व, जो सात्विकता जो आपके शरीर के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर, मेरा
एक तरीका समझाने का ये होता है कि अगर आप कचरा खाएंगे तो इफ़ यू ईट गार्बेज योर माइंड बिकम्स गार्बेज। आपने कचरा खाया, आपका दिमाग कचरा हो जाता है। और जब दिमाग कचरा हो गया तो आपकी जो सोच विचार, आपके जो कर्म होते हैं वो भी नेगेटिव होते हैं, वो भी तामसिक होते हैं। और वो सब के चक्कर में आपका जो ऑरा है वो तामसिक हो जाता है। कुछ लोग आप देखेंगे कि बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मर्सिडीज गाड़ी से उतरे हैं, दिखने में भी बुरे नहीं है, लेकिन आप जैसे उनके नज़दीक जाओगे आपको ऐसे लगेगा भाग जाओ यहाँ से। तो उसको रिपल्सिव ऑरा बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि एक सादा कुर्ता पैजामा पहना है, सादी सी गाड़ी में आए हैं, लेकिन उनको देख के ऐसे लगता है यार ये आदमी कौन है। मेरे नाना जी ऐसे थे, मतलब एकदम सिंपल शर्ट पैंट, लेकिन अगर 1,500 लोग बैठे हो ना, जैसे ही नाना जी ऐसे खड़े होते थे तो 1,500 लोग खड़े हो जाते थे। कुछ पैसा नहीं था उनके पास, अहंकार नहीं था, बहुत ही हम्बल सिंपल आदमी थे, लेकिन वो जो सात्विकता मैं जो बोल रहा हूँ, जो एक आपकी आत्मा में होती है, वो आपकी ऑरा में दिखती है, लोगों को झलकती है। और आपको उसके लिए ज्ञानी होना नहीं पड़ता, क्योंकि आप मतलब हर कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन हर कोई इंसान ये जानता है कि ये अच्छा आदमी है और ये आदमी ठीक नहीं है। और अंदर से फीलिंग आती है। वो फीलिंग क्या है? वो आपकी आत्मा उस आत्मा की रीडिंग कर रही है। अभी हम लोग गलती क्या करते हैं, लेकिन यार इसकी गाड़ी तो 80 लाख रुपए की है, घर तो 6 करोड़ का है, तो वो सब देख के हम लोग उसको एक क्या बोलते हैं, एक ओवरराइड कर देते हैं डिसीजन को। आत्मा ने बोला आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं, देखो ना इसके पास पैसा कितना है, देखो ना इसका बिजनेस कितना अच्छा है, देखो चलो चलो इसके साथ काम करते हैं, चलो चलो इसके तो वो फिर बाद में आप मार खाते हो। फिर बोलते हो यार पहले मेरी छठी इंग्लिश जागी थी, उसी का सुन लिया होता है, विश आई हैड हर्ड लिसन टू माई इंट्यूशन। ऐसे होता है ना आपको। हाँ। तो वो यही होता है कि आपकी आत्मा की रीडिंग करेक्ट होती है, आप उसको ओवरराइड करते हो, वो कभी नहीं करना चाहिए। अभी आपने आत्मा की बात की, तो मैं आपसे आप ही से जानना चाहूँगी, जब आप मेडिटेट करते हैं तो क्या कभी आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी और यूनिवर्स या कोई आपकी सोल कहीं और कनेक्ट हो गई है? नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेट अभी तक करना शुरू नहीं किया है। अच्छा। मेरा अभी जो प्रोसेस है वो अलग प्रोसेस है। मैं अभी जो, क्योंकि मेडिटेशन जैसे कि मेरा एक एम्बिशन ये है, आप हर एक चीज़ का एक लक्ष्य रखते हैं, एक विजन रखते हैं, और एक इंग्लिश में बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये करना है, ठीक है। तो मेरा मैनिफेस्टेशन ये है कि मुझे एक ही जगह पर बैठकर 6 दिन 7 दिन 8 दिन बिना खाए पिए, बिना मूव किए, मुझे बस मेडिटेशन करना है। तो वो लक्ष्य है। अब वहाँ तक जाने के लिए ये नहीं कि मैं अभी बैठ जाऊँ, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है बॉडी को। योगा आसना, प्राणायाम, आपका आहार, आयुर्वेद, हाँ आयुर्वेद में पंचकर्मा, तो उसमें क्या क्या करके आप उस जगह तक पहुँचेंगे जब आप 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा कंटिन्यू बैठ सकते हैं। तो वहाँ तक जाने के लिए जो रोड है वो आपको करेक्ट रोड चूज करके लेना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पहुँचेंगे। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, हर एक चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो मतलब मैं इसको आसान भाषा में ऐसे कह सकती हूँ कि इसके ज़रिए जो सोल होती है वो अपना पाथ इस तरीके से डिसाइड करती है। अपना पाथ? हाँ। नहीं, वो आपको डिसाइड करना पड़ता है, और वो सोल आपको इंट्यूशन देगी कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे इस वक्त ये करना चाहिए, मुझे उस वक्त वो करना चाहिए। और ये पॉसिबल तभी होता है जब आप अपने आप को सरेंडर कर दें। क्योंकि क्या अभी हम लोग क्या है कि मुझे अभी ये करना है, मुझे अगले साल कैसे भी करके घर खरीदना है, मुझे 6 महीने बाद शादी करनी है, तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। वो गलत तरीका है, इसीलिए सब खुश, कोई भी खुश नहीं है। खुश नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, क्योंकि सबको अपनी लाइफ अपने स्टाइल में जीनी है। वो पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि जब नदी जाती है, जब गंगा जी जब जा रहे हैं, तो वो डिसाइड नहीं करते मुझे लेफ्ट लेना है कि मुझे राइट लेना है। जहाँ जैसे रोड निकल गया वैसे निकलती जाती है, बराबर। लाइफ भी ऐसे ही जीना होता है कि अभी आज सपोजिंग मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, मुझे फ़ोन आ गया कि आपको यहाँ, मैं दिल्ली में हूँ अभी, तो मुझे फ़ोन आ गया कि आपको एक मीटिंग के लिए नोएडा जाना, तो निकल जाओ। पहले से डिसाइड किया नहीं यहाँ से ये करूँगा वो करूँगा, प्लानिंग अलग चीज़ होती है। लेकिन लाइफ जो जीना होता है, जो लाइफ आप व्हेन यू लिव योर लाइफ इन सरेंडर, इन अ स्पेस ऑफ इंट्यूशन, वो लाइफ किसी भी हालत में सक्सेसफुल होगी ही होगी। उसमें आप जो सक्सेस जो आपके दिमाग में है कि सक्सेस क्या है, करोड़ों रुपए,
यश है, सुकून है, खुशी है, जो भी आपके दिमाग में है वो सब पॉसिबल है। लेकिन वो आपको सरेंडर का जो सरेंडर की पावर है उसको समझना होगा। जैसे कि आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैंने जब प्यार तो होना ही था फिल्म की थी, तो उसके लिए मेरे को उस फिल्म को मिलने के लिए मुझे 16 साल मेहनत करनी पड़ी। एज अ मॉडल, एज एन एक्टर, टीवी सीरियल किए, फिर एक मूवी की यश, उसके बाद मुझे इतनी बड़ी फिल्म मिली 16 साल के बाद। वो फिल्म सिल्वर जुबली हो गई, 25 हफ्ते चली, बहुत बड़ी हिट हुई। लेकिन उस समय मेरी आत्मा ने मुझे कहा कि अब एक्टिंग छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दी। वो करने के लिए हिम्मत चाहिए। वो जो सरेंडर है ना, वो जो मैं बोल रहा हूँ कि इंट्यूशन का हिंदी वर्ड क्या है? आपको इससे साइन मिलते हैं? इंट्यूशन का हिंदी वर्ड क्या है? छठी इंद्री जागती है, बोलते हैं ना, छठी इंद्री जागी। हाँ। तो जो जब छठी इंद्री आपकी जागती है और आपको कुछ बोलती है, तो वो आपको करने की हिम्मत होनी चाहिए, तब वो आपके काम में आएगी। मेरी छठी इंद्री ने क्या कहा? एक्टिंग छोड़ दो। मैंने छोड़ दी। 16 साल एक्टिंग नहीं की। 16 साल के बाद मुझे सिया के राम के लिए ऑफर आई, तब मैंने की। तो 16 साल के बाद मेरी एक्टिंग वापस से शुरू हुई। अभी भी एक्टिंग कर रहा हूँ, परसों भी शूटिंग कर रहा था। तो बोलने की बात क्या है कि अगर आप वो समझ लें कि कितनी पावर है इंट्यूशन में, कितनी पावर है आपके सरेंडर में, वो आपको जहां आप चाहेंगे वहां तक लेके जा सकती है। 100%, 101%। ओके। लेकिन हर व्यक्ति कैसे पहचानेगा? जैसे आपको तो पहचान में आ गया, बट कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या दिखाना चाह रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे? कोशिश भी मत करो। आपको कोशिश क्या करनी है, जो आपको कर्म, आपको काम क्या करना है, वो ये है कि आप अभी से एक जो होता है सात्विक जीवन व्यतीत करना। मतलब आपका आहार, जैसे कि आज मैंने सुबह फ्लाइट ली, मुंबई से मैं निकला, दिल्ली आया, दिल्ली से मैं फिर होटल गया, होटल से यहाँ आया। मैंने सुबह तो कुछ नहीं खाया, खाली जो एक घर से फ्रूट लिए थे थोड़े से, वो खाए फ्लाइट में। फिर बाद में जब होटल पहुंचा तो उस थोड़े से और जो फ्रूट बचे थे, ड्राई फ्रूट थे, वही खाया। तो एक उसमें क्या है कि फ्लाइट में जो खाना देते हैं बिजनेस क्लास में, हाँ। वो कचरा मुझे नहीं खाना, आपको ये खाना था। तो वो इतना आप सोच के कि मतलब कि पानी भी आप पियेंगे तो मेरा पानी भी जो मेरे पास है अभी, मेरे घर का पानी है, बॉम्बे का, जब तक चलेगा वो इतना लिया है कि 2-3 दिन चलना चाहिए, समझ रहे? तो पानी भी कितना शुद्ध है, कितना आपके लिए। मेरा पानी जो है, आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि गोल्ड कॉइन होते हैं ना, सोने के सिक्के, उसमें बॉईल होता है। मतलब जो पतीला होता है उसमें 2 सोने के सिक्के डालते हैं हम लोग, उसमें बॉईल होता है, फिर मटके में जाता है, जो मिट्टी का होता है ना, घड़ा। हाँ। तो वो पानी अलग ही पानी है, उसका न्यूट्रिशन अलग है। अभी आप मेरे को कोई आप मिनरल वाटर दे दो, बिस्लरी दे दो, वो उसमें प्लास्टिक है, वो नानो प्लास्टिक आपको जाके कैंसर देगा। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। वह उसी तरह से आप अगर आप सोचें कि आप क्या खा रहे हैं, अब जल्दी में कोई बोलेगा यार भूख लग रही है, एयरपोर्ट से समोसा उठा लिया। अब अगर आप उस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो आप ना तो कभी खुश होंगे, ना आपका कुछ, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक इंट्यूशन की बात है, अगर आपको इंट्यूशन तक पहुँचना है कि आप अपना एक जो एंटेना होता है उसको कैसे ट्यून करें, अपनी लाइफ को कैसे ट्यून करें, तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले अपना एक जो बॉडी है उसको सात्विक करो। ये पहला काम है। आप बोलो नहीं मुझे तो रात को 12 बजे के पहले नींद ही नहीं आती, मुझे तो दोस्तों के साथ गप्पे लड़ानी है फ़ोन के ऊपर, मुझे टीवी देखनी है, सीरियल देखने हैं, नेटफ्लिक्स देखना है, पिक्चर देखनी है, तब जाके मैं 2 बजे सोऊंगी। तो भूल जाओ कि आपको खुश होना है, भूल जाओ कि आपको एक सुखी जीवन चाहिए, सक्सेसफुल जीवन चाहिए। क्योंकि अगर आप दिल्ली से निकलेंगे कश्मीर जाने के लिए, तो उसका ये रोड है। आप बोलो नहीं मुझे जाना कश्मीर है, लेकिन मैं ऐसे जाऊंगी, भाई नीचे तो चलना ही है। तो अगर आपको खुश होना है तो उसका ये रोड है। आप बोलो नहीं मुझे तो रात को टीवी देखनी है, कचरा भी खाना है, टीवी देखते देखते आइसक्रीम भी खानी है, तो आप चेन्नई जाओगे। फिर ये अपेक्षा मत करो, ये उम्मीद मत करो कि आप कश्मीर जाओगे। आप समझ रहे हैं? तो जो सिस्टम है वो सिस्टम है। तो अगर आपको इंट्यूशन, अगर आपको डेवलप करना है, तो एक सात्विक जीवन क्या होता है, तो वो जब हो जाएगा, उसके साथ ऑटोमेटिकली आपके कर्म, आपकी वाणी, आप जो बोल रहे हो, वो सब सत्वा हो जाएगा। और उसके बाद जो आपके अंदर पावर आएगी वो अलग दिखेगी। तो वो दिखेगी भी, आपको महसूस भी होगी, और दूसरों को भी महसूस होगी कि आपके अंदर ये पावर है।
इसी से मुझे मेरे मन में एक सवाल आया कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो क्या सोल को पता होता है कि ये कहाँ जाएगी? एक तो मैंने जैसा कि कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की नहीं है कि मैं आपको एक एक्सपर्ट विशेष टिप्पणी दे सकूं। हाँ। हाँ, लेकिन जहाँ तक मुझे मेडिटेशन के बारे में जो भी मैं जानता हूँ, वो ये है कि बेसिकली सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि लाइफ में जब आप पैदा होते हैं तो आपने एक पत्ता देखा है झाड़ में, ग्रीन कलर का होता है, शाइनिंग, जो यंग पत्ते होते हैं, जो हाँ। नए नए निकलते हैं पत्ते, वो पत्ते शाइन करते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत खिले खिले से। जैसे जैसे उसकी उम्र होती है पत्ते की, वो सूखते जाते हैं, वो उनके अंदर एक ड्राइनेस आती है। हाँ। फिर उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है, ऊपर का जो भाग होता है, वो थोड़ा ब्राउन हो जाता है, थोड़ा जलने जैसे लगता है। फिर आहिस्ता 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 पूरा पत्ता ड्राई हो जाता है, फिर गिर जाता है। ठीक है, अभी आपको ये मैं बताऊं कि जैसे कि आप पूरा दिन, जैसे ही आप उठे आपका दिमाग घूमना शुरू हो गया, काम पे क्या करना है, घर में क्या हो रहा है, मेरी माँ के घर में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उसके बीच में आपके पास अगर 2 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है या आधा घंटा है, आप फ़ोन के ऊपर लगे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, आपका दिमाग शांति नहीं हो रहा। और आपका दिमाग जितना ज़्यादा काम करेगा उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी उस पत्ते की तरह सूखती जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये जब आप मेडिटेशन करते हैं तो जो आपका जो डेबरी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कचरा, जो आपके कचरा जो क्रिएट होता है, क्योंकि आपने ये वीडियो देखा निकल गया, आपने ये पिक्चर देखी निकल गया, आपने ये बोला निकल गया, लेकिन उसका जो एक कचरा रह जाता है दिमाग में, जब तक आप उसको झाड़ू मार के साफ नहीं करोगे, वो आपकी बॉडी को सुखाता जाएगा, आपकी एजिंग जल्दी होती जाएगी। इसके लिए जो लोग ज़्यादा मेडिटेट करते हैं वो इतने यंग दिखते हैं, उनके फेस के ऊपर शाइन होता है, ग्लो होता है, क्योंकि वो बॉडी सूख नहीं रही है उनकी। वो जो सूखने का जो प्रोसेस है, वो जो एजिंग प्रोसेस है, उसको उन्होंने कंट्रोल कर दिया। और अगर उसके साथ में आपने प्राणायाम किया, फॉर एग्जांपल अनुलोम विलोम करो या कोई भी किसी भी किस्म का आपने प्राणायाम किया, तो आपको और अंदर से ऊर्जा और अंदर से पावर और आपका एक जो ऑरा है वो और खिलेगा, आपकी लाइफ और खिलेगी। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मायूस रहते हैं, सबसे मैंने देखा है कई ऐसे लोगों को जो बहुत कटे-कटे से रहते हैं, मतलब किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करते, साथ रहना पसंद नहीं करते, तो अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करते जैसा आपने बताया है योगा, तो क्या उनके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव वे में? 101%। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये सब अच्छी चीज़ें करें और आपकी लाइफ चेंज ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो मुझ जैसे लोग अपना सारा जीवन योग सिखाने में क्यों व्यतीत करते हैं। पॉसिबल है कि कोई दुखी इंसान है, कोई एक दुखी आत्मा है, उसको कैसे एक लाइट दिखाए, प्रकाश दिखाया जाए और फिर उस प्रकाश की ओर उसको कैसे लेके जाया जाए, वही काम होता है ना टीचर का। और हम लोग क्या करते हैं, तो अगर पॉसिबल नहीं होता तो हम लोग अपना टाइम पास क्यों करते हैं। मेरे पास तो मेरा बिजनेस भी है, एक्टिंग भी है, बीवी है, बच्चे हैं, मैं वहाँ टाइम पास नहीं करूँ अपना। मैं क्यों पूरी वर्ल्ड में जाके मैक्सिको, चाइना, यूरोप, दुबई, कहाँ कहाँ जाके मैं योगा क्यों सिखा रहा हूँ? यही प्रकाश दिखाने के लिए, जो मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं दूसरों को भी दिखाऊं। आपके नज़रिए से प्योर सबसे अच्छा सोल कौन सा होता है? बच्चे का। क्योंकि जब बच्चा होता है तो उसके अंदर उसको आप जब तक उसको आप नाम नहीं दो, नाम जैसे ही दे दिया उसको, इसके अंदर अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है कि मेरा नाम रवि है, मेरा नाम विजय है, मेरा नाम खन्ना है, मेरा नाम राहुल है। तो एक ईगो की शुरुआत वहाँ से शुरू होती है। ईगो के पहले का जो पोर्शन है, उसके अंदर जब ईगो नहीं होता, उसके अंदर जो एक इनोसेंस होती है, इनोसेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए जो एक इनोसेंट बच्चा होता है वो इतना खिला हुआ लगता है, उसके अंदर जो सेल्स जो होते हैं ना उतने सुंदर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज होती है, जैसे जैसे ईगो आता है, जैसे जैसे एम्बिशन आता है कि आपके पेरेंट बोलते हैं, आपको सोसाइटी बोलती है, आपके दोस्त बोलते हैं कि आपको कुछ भी करके पैसे कमाने हैं, आपको सक्सेसफुल होना है, आपका बैंक बैलेंस बड़ा होना चाहिए, आपका घर बड़ा होना चाहिए, आपकी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, ये सब आपको जो ब्रेन वॉशिंग होती है, उसके अंदर आपका जो डीएनए का जो कलर है ना, वो पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाता है। तो वो जो डीएनए सत्यानाश हो गया, आपका ऑरा सत्यानाश हो गया, आपकी लाइफ सत्यानाश हो जाती है। तो जो लोग इस वक्त मायूस हैं, जो लोग इस वक्त दुखी हैं, उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि प्रकाश है, आपको दिख रहा नहीं है। आपको खाली ये अपने आप को ट्रेन करना है कि मुझे
ये दिखे और ये प्रकाश मेरी जीवन का हिस्सा बन जाए, ताकि मैं बगैर प्रकाश के कभी रहूं नहीं। आई एम ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, इक्वानिमिटी एंड इक्विलिब्रियम, स्थिरता। जैसे कि ताज में जब अटैक हुए, हाँ। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों थे वहां पे। अगर आप ताज के 3,000 जो वहाँ पे लोग थे उनको पूछो, जो भी स्टाफ था उनका, मैनेजर, जितने भी मैनेजर थे ऊपर, मतलब 12 माले की बिल्डिंग है, जितने भी लोग थे हर एक फ्लोर पे, आप उनको बोलोगे पूरी बिल्डिंग में सबसे काम आदमी कौन था, वो मेरा नाम लेंगे। मालूम, मतलब ये मेरी वजह से 40 लोग बाहर भी निकले, क्योंकि फिर जो भी हुआ सुबह 6 बजे, तो लेकिन वो कामनेस कभी छूटी नहीं। अगर टेररिस्ट अटैक में नहीं छूटी तो फिर आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो कि मेरा वो एक मानसिक संतुलन जो है वो हिल जाएगा। जब बम फूट रहे थे, गोलियां चल रही थी, तब तो हिला नहीं, अब क्या करोगे आप, बोलो। तो ये पॉसिबल है हर एक के लिए। अभी मुझे आपकी इस बात से वो इंसिडेंट याद है जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें एक इंसान बच गया था। सारे लोग चले गए, बट एक इंसान कैसे बच गया? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके पास भी यही पावर होगी। नहीं, उसके बाद पावर कोई नहीं थी। होता ही है कि जब आपको जाना है उसका समय निर्धारित है, वो डिसाइडेड है। ओके, तो जब आपको जाना है, आप कुछ भी कर लो, आप बच नहीं सकते। आप कितने भी पैसे वाले हो, भले आपके पास अरबों रुपए हैं या खरबों रुपए हैं, कुछ भी होने दो, आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जब आपको नहीं जाना है, पूरी दुनिया कोशिश कर ले आपको मारने की, आपको हानि पहुंचाने की, आपको हार्म करने की, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकेगा। और ये सब डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर। अभी जो आपने मुझे अपना ताज वाला बताया इंसिडेंट, क्या आपको अंदर से बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि ये मुझे भी कुछ हो सकता है? एक पैसे का नहीं, क्योंकि अगर होगा भी तो क्या होगा। आप ये सोच लो कि अगर होगा भी तो क्या आपको गोली से उड़ा देगा ना, और क्या होगा, उसमें डरना क्या है। आपको आज जाना है या कल जाना है या परसों जाना है, ठीक है। डरता कौन है? मौत से कौन डरता है? जिसने कभी भी कोई बुरा कर्म किया हो, क्योंकि उसकी आत्मा डरती है कि वो कर्म को विदाउट बैलेंसिंग वो चला जाएगा। जिसने कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, जब भी किसी ने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को चीट नहीं किया, किसी को हर्ट नहीं किया, आज की तारीख में किसी को 2 रुपया किसी को ना देना है ना किसी से लेना है, ठीक है। तो जब आपका बैंक बैलेंस इतना क्लियर है, तो आप बोलो अभी सर के ऊपर कुछ गिर गया, अभी गया तो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, इतने डरना क्या है। मौत का डर सबसे, एक जो होता है ना, एक स्पिरिचुअलिटी में जो एक आपको कब पता चलता है कि आप थोड़ा ग्रेजुएट लेवल पे आ गए, सबसे पहले आपका जो मौत का डर है वो निकल जाएगा। कोई टेंशन ही नहीं है आपको, भले अभी जाए, अभी फ्लाइट लेके आया तो फ्लाइट अगर गिर के क्या फर्क पड़ता है, कोई टेंशन ही नहीं है उसका। बट जब भी मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से बात किया, जब हम पास्ट लाइफ का जिक्र करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि आप अपने पास्ट लाइफ से कोई कर्म बुरा लेकर आते, वो आपकी प्रेजेंट लाइफ में आपको भुगतना पड़ता है, बट आप फ्री विल के जरिए कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो अगर मुझे पता है कि मेरे मतलब हाँ, डेस्टिनी तो नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत कुछ है जो आप अपनी लाइफ में बेस्ड ऑन योर कर्मास, अपने कर्मों के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। जितने अच्छे कर्म करोगे आप, जितना अच्छा सोचोगे लोगों के लिए, जितना अच्छा आपके जो आपके कर्म होंगे, जो आप जितनी हेल्प कर सकते हैं लोगों की, जितनी आप एक अच्छा बोल सकते हैं लोगों के लिए, जितना आप लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं, उससे आपकी जो एक करंट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस जो बोलते हैं, जो जहाँ पर अभी आप हो, वहाँ से आप अपने आप को और उठा सकते हो, और उठा सकते हो, और उठा सकते हो, और उठा सकते हो। वो आपके हाथ में है। और जितना बुरा करोगे उतना ही नीचे गिरोगे। आप जब लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से ऑफकोर्स आप मिलते होंगे, तो क्या आप उन्हें देख के बता सकते हैं कि ये व्यक्ति है, ये बहुत हाई ऑरा का है, या ये इसकी एनर्जी काफ़ी लो है? 1 सेकंड में। बट देखने की भी जरूरत नहीं, मुझे तो आवाज़ से ही पता चलता है। कभी कोई हेलो बोलता है तो 1 सेकंड में वो कौन से लेवल पे, कहाँ पर है, कौन सी ऑरा पे है, किस लेवल, 1 सेकंड में आवाज़ सुन के खाली हेलो बोलो आप, उतने में ही समझ में आ जाता है। अभी जैसे मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि आप 1 सेकंड में देख के बता सकते हैं कि कौन से व्यक्ति का ऑरा कितना हाई है। तो अगर ये आपके पास ये एनर्जी है बट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप कैसे, मतलब मैं अगर किसी व्यक्ति को देखूँ तो मैं कैसे बता दूँ कि ये इंसान इस एनर्जी का है? ये जो टेक्निक है ना दूसरों को समझने की, वो टेक्निक बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। उसका
जो आंसर है वो ये है कि आप अपने आप को जानें। जितना आप अपने आप को जानेंगे उतना आपके लिए सारी दुनिया, जैसे कि एक ग्लास होता है ना, उतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल 84 कंट्रीज़ में जा चुका हूँ। अब 84 कंट्रीज सुनने में बहुत लगता है, लेकिन लंदन 25 बार, हाँ, चाइना 8 बार, प्राग जो है चेक रिपब्लिक वहाँ पे 9 बार, जर्मनी 6 बार, इटली मतलब 8 बार। तो सोचो कितना ट्रैवलिंग किया है मैंने। बहुत। और ट्रैवलिंग का एक पर्पस क्या होता है मालूम है? कि आप ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ आप किसी को नहीं जानते, वहाँ का खाना क्या है वो नहीं जानते, वहाँ का के रोड क्या है, रास्ते कहाँ जाते हैं वो कुछ भी नहीं जानते। आप खो जाते हैं। और जब आपकी आत्मा ऐसी जगह पे जाके खो जाती है तब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी अराइज होती है अपने आप को पाने की। यू लूज योर सेल्फ टू फाइंड योर सेल्फ। ठीक है। और इसी तरह से आप अपने आप को खोज खोज के कुरेद के अपने आप के अपने अंदर की आत्मा को एक स्टडी करके, जो मैं बोलता हूँ हमेशा मैं बोलता हूँ अपने आप को एक ऑब्जर्वर रखो। कि मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा विजय आनंद है जो ये पूरा कॉन्वर्सेशन देख रहा है। समझ रहे? इतनी अवेयरनेस होती है हर एक चीज़ करने में। आपने पानी पिया, क्या खाया, एक सेकंड पार्टी। जो बोलने का मतलब क्या है कि आप हमेशा यही चीज़ें करें जहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो, जहाँ पे आपका ज्ञान बढ़े, जहाँ पे आपकी समझ बढ़े। जितनी ज़्यादा वो बढ़ेगी, और ख़ास करके अपने लिए, आप क्या हैं, आप क्यों हैं, आप लाइफ में क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, आपकी लाइफ पर्पस क्या है। जितना आप अपने आप को स्टडी करेंगे, जितना आप अपने आप को समझेंगे, उतना ही ईजिली आप किसी को देखकर एक सेकंड में उनको आप समझ लेंगे। अगर आप अपने आप को ही नहीं जानते तो किसी और को क्या तो आप दूसरे किसी को समझ के देख के क्या समझेंगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को समझेंगे उतना ही ईजिली आप किसी को भी देख के आप बोलेंगे कि उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है। एक सेकंड में आपको दिमाग समझ में आ जाता है। अभी मैं थोड़ा सा कुंडली अवेकनिंग के बारे में पूछना चाहूँगी कि जब जागृत होती हैं चीज़ें सारी, तो क्या चेंजेस आते हैं व्यक्ति में, क्या बदलाव आते हैं जो नज़र आना चाहिए? बहुत सारे बदलाव अलग अलग किस्म के आते हैं। जैसे कि एक जो पंजाबी में वर्ड है हेड़ हेड़, मतलब पंजाबी वर्ड है, एक तो हेड़ बंद हो जाती है। मतलब कि आप जाके इधर भी मुंह मार रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, मतलब आपको पार्टियों में जाना है, बहुत अच्छा लगता है आपको, मतलब एक जो फालतू की बकवास होती है ना वो बंद हो जाती है। आपके लिए आपका समय जो अपने साथ जो आप बिताते हैं एकांत में, या फिर अपनी फैमिली के साथ, जैसे कि मेरी वाइफ है, मेरी बच्ची है, उसके साथ, या जो मेरे खास दोस्त हैं, वो बहुत प्रेशियस हो जाता है, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। हेड़ बंद हो जाती है, टाइम पास बंद हो जाता है कि आज रात को पार्टी है, वहाँ पे तो ये भी होगा, वो भी होगा, ये फिल्म स्टार आएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? जब कुंडलिनी जागरूक है आपकी, आप एक सर्टेन लेवल ऑफ एक एनलाइटनमेंट पे हो, आपकी एक ज्ञानता एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाती है, उसके बाद ये सब आपको समझ में नहीं आता, आपको मतलब कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की। फिर उसके बाद आप देखो कि आपका जो एक अवेयरनेस है आपकी हेल्थ के प्रति, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, एक अवेयरनेस जो है वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। और आपको एक, जो मैंने बोला कि एक प्योर सात्विक जीवन कैसे व्यतीत करना है। जैसे कि मेरी अल्कोहल छूट गई, मैंने दारू पीना बंद कर दिया। उसी तरह से आप और क्या क्या कचरा निकाल सकते हो अपनी लाइफ से, उसको वो ऑटोमेटिकली अपने आप ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब नॉर्मल लोग जो करते हैं, जो इनको नॉर्मल लगती है, जो आदमी थोड़ा भी एक एनलाइटनमेंट के स्टेज पे आ गया, उसको वो सब चीज़ें मतलब ऐसे लगता है हाय मैंने लाइफ लॉन्ग भरी ये किया, पूरी ज़िंदगी ये करता रहा मैं, पूरी ज़िंदगी। अच्छा, उसमें एक बात यही है कि लोग कभी कभी ये समझते हैं कि आप एनलाइटेंड हो गए, आपके अंदर बोध जागरूक हो गया, तो आपको पैसों से नफरत होती है। नफरत की क्या ज़रूरत है? अगर मैं अभी बॉम्बे से दिल्ली आया हूँ तो ऐसे इकोनॉमी में भी आ सकता था, हाँ? ऐसे प्रीमियम इकोनॉमी में भी आ सकता था, और ऐसे बिजनेस में आया। हाँ। तो ऐसे कोई ये नहीं है कि मेरे को कोई शर्म आती है या मुझे शौक नहीं है बिजनेस में आने का। अगर आपको ज्ञानता होगी तो ये नहीं कि आपको सारी जिंदगी भिक्षु की तरह जीना है, फटे हुए कपड़े पहन के और लोगों से जाके भीख मांगनी है। अगर आपके पास 2 करोड़ की गाड़ी है तो क्या प्रॉब्लम है? लोग स्पिरिचुअलिटी से, धार्मिकता से इसलिए डरते हैं क्योंकि लगता है यार हाय देखो बेचारा
पहले तो रात को 2-2 3-3 बजे तक पार्टी करता था, अब 10 बजे सो जाता है। हाय देखो बेचारा पहले क्या क्या खाता था, मटन, चिकन, पिज्जा, बर्गर, अब देखो खाली घास फूस खा रहा है। तो लोगों को देख के डर लगता है। लोग बोलते हैं अरे देखो पहले दारू पी के क्या मस्त मजे करता था, दारू भी छोड़ दी, हाय हाय बेचारा, वो बेचारा हो जाता है। अच्छी चीजों के लिए बेचारा हो गया। तो वही आज क्योंकि नॉर्मल ये हो गया ना, आज प्रॉब्लम क्या हो गई है कि नॉर्मल जो होता है ना कि वो ये है कि आप गए पार्टी में 11 बजे, दारू पीना शुरू किया, सुबह 4 बजे तक दारू पी रहे हैं, फिर सुबह लेट उठे, हाँ वो भी नॉर्मल है। फिर वहाँ से आप मतलब एक, जब आप किसी को बोलो कि मैं तो 9:30 बजे सो जाता हूँ, पागल है, 9:30 बजे को सोता है, मैं तो 4 बजे उठ जाता हूँ। 4 बजे उठता है संडे को भी? हाँ, क्यों संडे क्या अलग है? संडे को क्यों नहीं उठूँ मैं 4 बजे? जो मुझे सुबह को मेरा जो अभ्यंगा है, जो मेरा जो मेडिटेशन है, योगा है, जिम है, अगर टेनिस खेल रहा हूँ तो टेनिस है, जो भी है वो संडे को भी है ना, बॉडी तो चल रही है ना, तो संडे को क्यों नहीं करूँ मैं? तो वो जो एक्चुअल में जो नॉर्मल है, वो लोगों को आज की जो हमारे जो दौर है, जो दुनिया है, वो देख के लगता है यार ये पागल आदमी है, समझ रहे? तो मुझे मेरा काम, जो मेरा जो एक कर्तव्य है, जो मेरी जो एक मिशन है, वो ये नॉर्मल को प्रॉपर लोगों को समझाना कि एक्चुअल में ये नॉर्मल है भैया, आप भटक गए हो, भटक गए, रास्ता भटक गए हो, माया के अंदर घुस गए। हमने इंग्लिश में उसका वर्ड है मैट्रिक्स। हाँ, मैट्रिक्स में फंस गए हो आप, माया में फंस गए हो आप, निकलो वहां से। अभी ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि आपका एक इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, तो आप उस इवेंट के जरिए, मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को थोड़ा सा उस इवेंट के बारे में बताएं कि उसमें क्या बताना चाहते हैं। जैसा कि आपको मैंने कहा कि मैं 3 पैकेट सिगरेट पीता था, ठीक है, रात को निकलते थे हम लोग पार्टी करने 8-9 बजे, सुबह 6 बजे आते, जब दूध वाला आता था उसके बाद में हम लोग घर आते थे। तो एक ड्राइवर मेरा था सावंत करके, जो शाम को 7 बजे आता था, उसकी ड्यूटी शाम के 7 बजे से लेके सुबह 7-8 बजे तक होती थी, उसकी ड्यूटी का टाइम था वो, बाकी दिन के 2 ड्राइवर अलग होते थे। तो मैं एक ऐसे शिविर, ऐसे इवेंट में गया जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग हीलर्स हैं, मतलब कोई कुंडलिनी योगा सिखा रहा है, कोई अष्टांग योगा सिखा रहा है, कोई आयुर्वेद सिखा रहा है, कोई क्या। मैं जब वहाँ पर गया तब मैंने कुंडलिनी योगा देखा जिंदगी में पहली बार, लाइफ में पहली बार, और मैंने वो किया और मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि मुझे इनविटेशन आता है मैक्सिको से, मुझे इनविटेशन आता है प्राग से, लंदन से, अमेरिका से, मुझे यहाँ किसी को, यहाँ मैं दिखता हूँ यार यहाँ पे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। हाँ, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, पूरे इंडिया में इस तरह का कोई इवेंट नहीं है जहाँ पे इतने सारे हीलर्स हाँ एक साथ आते हों और लोगों को आगे जाने का राह क्या है। क्योंकि क्या है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं कुंडलिनी सिखा रहा हूँ तो वो परम उत्तम मतलब पाथ है आपके लिए, शायद आपके लिए कुछ और हो, शायद आपके लिए मेडिटेशन हो, शायद आपके लिए भक्ति हो, शायद आपके लिए मुद्रा मंत्र, कितने सारे अलग 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 हैं। मेरा काम क्या है कि ये जो मैं इवेंट कर रहा हूँ नवंबर 5 तारीख और 9 तारीख नासिक में, मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह पे उसकी इन्फॉर्मेशन है। ये जो इवेंट है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के जो सबसे बड़े बड़े हीलर्स हैं वो सब आएंगे और वो आपको एक अलग अलग नज़रिया दिखाएंगे लाइफ को जीने का। फिर आप चूज करो आपको क्या पसंद है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको कुंडलिनी योगा पसंद है, आपको समझ में आएगा, आपने यार ये 5 दिन कुंडलिनी योगा किया, आपको लगा कि ये है, मुझे लगा जैसे कि मैंने 1 दिन किया, 1 घंटे की क्लास की, मैं समझ गया कि ये मेरी लाइफ का पाथ है, ये आप ही के लिए बना है, ये मेरे लिए बना है बस, और मेरा पूरा हीलिंग उसमें हो गया, सिगरेट छूट गई, दारू छूट गई, सब उसी में हो गया। आपके लिए कुछ और होगा। तो मैंने जो ये एक अटेम्प्ट, मैंने जो इतनी मेहनत की है पिछले 1 साल से, वो ये है कि ये जो नवंबर को इवेंट है वहाँ पर लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आपकी लाइफ अब तक आपने कैसे जिया वो समझे, और आगे आपको कैसे जीना है, क्या करना है, कौन सा मार्ग आपको पकड़ना है, कैसे करना है, वो आपको समझ में आए, एकदम एक क्लैरिटी मिले। 5 दिन में वो गारंटी है कि जो भी आएगा उसको मिलेगा ही मिलेगा। साउंड हीलिंग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, हिप्नोथेरेपी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, आप मतलब नाम लो, हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ है। और सच में इंडिया में इतनी चीज़ें देखने को एक साथ तो कभी नहीं मिलती, पॉसिबल नहीं, अब तक कभी हुआ ही नहीं है। और जो आपने दारू की बात बोली, कोई लत ऐसी होती है जो कभी नहीं छूटती है, इंसान कोशिश करता है बट छूटती ही नहीं है। बट आपने ऐसा बताया, ये तो बहुत ही, दारू इस दुनिया की
सबसे बुरी लत है, क्योंकि ये आपके ब्रेन में जाके जो एक तमस जो बोलते हैं, जो जहर जो होता है, अच्छा चूहे की दवाई होती है, रैट पॉइजन बोलते हैं उसको, तो समझ लीजिए आप चूहे की दवाई को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया, उसको बोलते हैं दारू। इतनी जहरीली होती है वो। आप एजिंग का जो प्रोसेस है उसकी बात करें, हेल्थ की बात करें, लिवर, किडनी, जो मैंने आपको पहले बताया, ड्राइनेस जो होती है, एक पत्ता कैसे सूख जाता है, आपकी बॉडी भी उसी तरह से सूखती है। वो जो सूखने का जो प्रोसेस है, जो ड्राइंग अप ऑफ द बॉडी है, वो अल्कोहल से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप बोले नहीं मैं तो खाली एक ही ड्रिंक पीता हूँ। भैया वो भी चूहे की मारने की दवाई है ना, वो भी रैट पॉइजन ही है। आप एक पियो या 10 पियो, जहर तो जहर ही होता है। तो उसमें कम पीने से आप कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं बन गए। मूर्खता अभी भी है आप में, मेरे में थी। हमारे ऑडियंस के लिए अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं जो आपको लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही पावरफुल है, जो सबको जानना चाहिए, जब आपने पहली बार कुछ अलग महसूस किया। मैं जब इस शिविर में गया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे मैं सिर्फ अयंगर योगा करने गया था, क्योंकि मैं विद्यार्थी था, स्टूडेंट था अयंगर योगा का। एक बात है कि इतने साल करने के बावजूद मेरे जो अंदर का क्रोध था, जो गुस्सा था, वो नहीं गया, वो उतना का उतना ही रहा। लेकिन जब इस शिविर में गया अयंगर योगा करने के लिए, तो अब दूसरे साइड में कुंडलिनी योगा हो रहा था। वहाँ पे कुछ 300 लोग आए थे कुंडलिनी योगा करने के लिए। मैं रोज उनको अचंभे में देख रहा था कि सब ऐसे सफ़ेद कपड़े में, सबके स्किन में एक ग्लो होती है ना, जो नूर जिसको बोलते हैं, शाइन, एक ओजस, वो एक तेज था फेस के, नेचुरल, और सब सुंदर, मतलब इतने ब्यूटीफुल। भले उम्र 18 की हो या 60 की या 70 की, जो 70 साल के थे वो भी एकदम ऐसे ग्लोइंग स्किन। और तो रहा नहीं गया मुझसे। तो मैं एक लड़की के पास गया, मैं बोला सॉरी, एक सवाल पूछा, आपको बुरा नहीं लगेगा? बोला क्या? मैं बोला आप लोग जब कुंडलिनी योगा करते हो तो आपकी ये लोग फोटो मंगाते हैं क्या? तो बोलती मतलब? मैं बोला मतलब ये कि मतलब आपको ऐसे बोलते हैं कि आप फोटो भेजो, अच्छा आप सुंदर हैं आप आ जाओ, नहीं आप दिखने में अच्छे नहीं हैं आप चले जाओ। बोली क्यों? हंसने लगी। बोले क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बोला आप 300 सब सुंदर है, 300 लोग, क्या है इसमें, क्या चीज़ है ये? बोला करो देखो। मैं नहीं मेरे को नहीं करना, मैं तो अयंगर योगा करूँगा, मैं तो उसी लिए आया हूँ। लेकिन एक दिन फिर रहा नहीं गया मुझसे। मैं बोला छोड़ो, एक दिन नहीं करता हूँ अयंगर योगा। मैं गया वो कुंडलिनी योगा करने के लिए, गया बैठ गया, ऐसे ही जैसे आपसे बात कर रहा हूँ उसी मूड में था। हमेशा मेरे को तो लोग हंसमुख बोलते हैं, मैं ऐसे ही रहता हूँ, मैं मस्त राम। जाके बैठ गया। टीचर ने बोला यहाँ पे हाथ रखो, ऐसे ही दूसरा हाथ यहाँ रखो, और एक रामादासा का एक चांट होता है। हम लोग के कुंडली योगा में मंत्र बहुत होते हैं, मुद्रा होते हैं, तो मंत्र का बहुत एक महत्व होता है। मैं रखा, ये क्या बात है, क्या है फिर, क्या योगा है? तो बोला रामादासा। तो चालू किया मैंने बोलना, मुझे पता भी नहीं चला 5, 6, 7, 8 मिनट के बाद कब पता नहीं, लेकिन इसे रोना शुरू किया मैंने, और आंख से आंसू आ रहे हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं। 1.5 घंटा कंटिन्यू रोया मैं। लेकिन मैं आपको एक बात समझाऊं कि जब मैं वहां से उठा तो ऐसे लग रहा था कि मेरे लाइफ का एक बॉडी में से 4 किलो वजन कम हो गया। इतना लाइट फील किया मैंने, और उसी सेकंड मैंने डिसाइड किया कि मेरी पूरी लाइफ मुझे ये स्टडी करना है कि ये क्या चीज़ है, क्या साइंस है। और वहीं पर मैंने जो उनका जो एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो बोलते हैं, जब मैं सिखाता हूँ 28 दिन का, वो मैंने ज्वाइन किया। और फिर मैंने टीचर्स ट्रेनिंग किया, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे एक टीचर बनना था, बस इसलिए क्योंकि मेरे को 28 दिन अपने लिए करना था। और वही हुआ, जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मेरे जो दोस्त मेरे को हर सैटरडे मिलते थे, जब पहली बार उन्होंने मुझे देखा उस 28 दिन के बाद, मुझे पहचान भी नहीं सके। मतलब मेरी शक्ल चेंज हो गई थी। एक जो कामनेस जो होता है ना, एक जो अभी आप देख रहे हैं, वो 28 दिन में ही आ गया था। इतना पावरफुल साइंस है। तो मेरी लाइफ का एक सबसे जो एक प्रोफाउंड मोमेंट जिसको बोलते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे इम्पॉर्टेंट ये था। वो एक क्लास आपके लिए बहुत मतलब एक मैजिक बोल सकते हैं, मैजिक ही है आपके लिए तो। और वो मैजिक ऐसा मैजिक हुआ कि आज जिसको आप मिरेकल बोलते हैं, चमत्कार बोलते हैं, और लोगों की जिंदगी में 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है, मेरी जिंदगी में रोज चमत्कार होता है, एवरीडे। और ना तो मैं कोई एग्जैजरेट कर रहा हूँ, झूठ तो मैं कभी बोलता ही नहीं। मैं आपको अगर मैं बोलूँ कि मेरी लाइफ में रोजाना
एवरी सिंगल डे आई सी अ मिरेकल। और ये लाइफ हर एक के लिए पॉसिबल है। कैसे? बात आपको चूज करना है। मेरे पास आपको ऑफर करने के लिए सिर्फ कुंडलिनी योगा है। भले ही आप मेरे यूट्यूब चैनल्स में जो मैं बोलता हूँ या जो योगा के क्लासेस हैं वो करो, या मेरे इंस्टाग्राम पे है वो मेरा एक प्राइवेट कोर्स है इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन, जो आप घर अपने बैठे बैठे कर सकते हो। तो अब आपको वो समझ में आए तो वो करो, या तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपको भक्ति योग करना है, राज योग करना है। इस्तांबुल में एक चीज़ है जिसका नाम है जिक्र, वो मुझे सीखना है एक्चुअली। साउथ में है कलरीपयट्टू। आपको क्या चाहिए, ये सब है। तो आप वो चूज करो, लेकिन कुछ तो करो। इसको हम लोग बोलते हैं साधना। कोई तो एक साधना पकड़ो, नहीं तो आप ऐसे ही भटकते ही रह जाओगे जिंदगी भर दुखी रहोगे। फिर अगले जन्म में आओगे वापस यही दुख लेकर वापस आओगे। क्योंकि आपने अगर अपने कर्म जलाए नहीं, उसको खत्म नहीं किया, उसको इक्वल नहीं किया, न्यूट्रलाइज नहीं किया, तो यही कर्म जो है आप अगले जन्म में भी लेके आते हैं। ये दुख जो अभी आपके अंदर है, अगर आपने अभी तपस्या नहीं की, मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया, और ये दुख आपके अंदर रह गया और इस दुख के साथ आप मर गए, इस दुख के साथ आपका जीवन व्यतीत हो गया, तो अगले जन्म में भी आएगा। क्योंकि आपकी ये चीजें पूरी नहीं हुई इस वजह से। आपने ना मंत्र की बात की थी, तो मैं चाहूंगी कि आपके अनुसार ऐसे कौन सा सबसे पावरफुल मंत्र है जो बहुत जल्दी काम करता है? संस्कृत में ऐसा कोई मंत्र है ही नहीं जिसमें जो पावरफुल ना हो। संस्कृत जो भाषा है वो भाषा ही पावरफुल है। और संस्कृत जो एक बनाई गई है, जो ऋषियों ने बनाई, जो लैंग्वेज जो बनी, उसका जो सिस्टम बनने का जो सिस्टम था, वो किसी के बोलने पे नहीं बनी। वो उन्होंने को मेडिटेशन में जो वर्ड्स आए, जो एक यूनिवर्सल साउंड जिसको बोलते हैं, वो उनको समझ में आया, वो उन्होंने लिखा, वहीं से संस्कृत बनी। तो संस्कृत भाषा में इतनी पावर है कि आप सिर्फ संस्कृत ही बोलेंगे तो ही वो आपके लिए मंत्र है। लेकिन हाँ, संस्कृत के जो मंत्र हैं, कोई भी मंत्र हो, वो जब आप बोलते हैं तो उसके अंदर एक ब्रेथ पैटर्न क्रिएट होता है। क्योंकि आपने सपोजिंग आपको एक साधारण अगर एक उदाहरण दूं, आपने खाली बोला रामा दासा, इतना ही बोला आपने, मंत्र बहुत है। हाँ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। तो आपने जब ये रामा दासा किया तो आपके पूरे ब्रेथ का एक पैटर्न बनता है। जो आपकी जीभ होती है, वो ऊपर जो तलवा होता है, हाँ, उसको टच करने का एक अभी आप उसको 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, 25 मिनट करो। जैसे कि मैं तो जब ड्राइव करता हूँ बॉम्बे टू गोवा, हाँ, तो 10 घंटे तक मैं कुछ ना कुछ मंत्र बोल रहा होता हूँ। और इसमें क्या होता है, जो वो ब्रेथ पैटर्न क्रिएट आप करते हो, उस ब्रेथ पैटर्न की वजह से जो भी चक्र आपका ब्लॉक्ड है, उसको एक घड़ी उस ब्रेथ पैटर्न से आप धक्का मारो। एक बार क्या होगा, वो थक के खुल जाएगा, और फिर वो जो आपका चक्र ब्लॉक था वो अनब्लॉक्ड हो जाएगा। और वो जो आप घड़ी पूछ रहे हो कुंडलिनी जागृत, वो आप इस तरह से आपका एक चक्र खुलता जाएगा। इतनी पावर है। हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो मंत्र हैं, जो हमारे जाप हैं, उनमें इतनी पावर है। तो अब मैं आखिरी में यही बोलूँगी कि जो भी दर्शकों के सवाल हैं जो आप अभी भी नहीं समझ पाए और पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और आज का जो पॉडकास्ट है, मुझे तो स्पेशली बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना हमारी जो ज़िंदगी है ना, ये जो डेली का रूटीन है, इसमें हर इंसान बहुत ही परेशान है। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ज़रूरी है पहले अंदर की चीज़ों को साफ़ करना और एक प्रियोरिटी के साथ ज़िंदगी को जीना। जो हमने कुंडलिनी जागरण की बात की, तभी वो चीज़ आपकी लाइफ में काम करती है। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि मेरे बहुत से विद्यार्थी हैं हु आर बिलियनर्स, इनके पास खरबों रुपए हैं, और ये लोग भी इतने दुखी हैं जो मैं आपको साधारण भाषा में व्यतीत नहीं कर सकता। आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू। तो मतलब ये जो आपको ऐसा अगर लगे कि पैसे आने से आपको खुशी आ जाएगी, तो वो गलत है। जो मानसिक संतुलन जो होता है, आप उसके पीछे भागो। और एक कंटेंटमेंट जो है, वो बहुत बड़ा वर्ड है। कंटेंटमेंट मतलब एक आप आए की खुशी नहीं, गए का गम नहीं, जो है अच्छा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। जब तक ये पूरा एक पूरा पैकेज आपको समझ में नहीं आता, जब तक ये आपकी जिंदगी का एक मंत्र नहीं बन जाता, तब तक आप खुश हो ही नहीं सकते। तो ये सिंपल फिलॉसफी है, बहुत सिंपल है। और लाइफ एक्चुअल में बहुत सिंपल है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है।
मैं सिर्फ यही, मेरा प्रयत्न यही है कि ये मैं लोगों को समझा सकूं। मुझे और कुछ, किसी से कुछ ना चाहिए। मैं अपने आप में मस्त हूँ। और हमारे ऑडियंस बहुत ही अच्छे हैं और कहीं ना कहीं उनको ज़रूर आपके इस पॉडकास्ट से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आखिरी में मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप अगली बार फिर आएँ और एक नए विषय के साथ हम आपके साथ चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।